क्या बिहार के लाखों किसानों को अब बाजार में बिकने वाली नकली और घटिया बीजों के बड़े फ्रॉड से हमेशा के लिए मुक्ति मिलनी जा रही है, या फिर मीठापुर के कृषि भवन में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के इस कड़े हंटर और तीखे तेवरों के बाद पूरे बिहार के बीज माफियाओं और नामी बीज कंपनियों की रात की नींद उड़ चुकी है। जरा सोच कर देखिए, जिस बिहार में हर साल किसान अपनी गाड़ी कमाई लगाकर बाजार से महंगे बीज खरीदते हैं और फसल पकने के समय जब बीज नकली निकलते हैं तो किसान दाने दाने को मोहताज हो जाता है। क्या अब उस पूरे सिस्टम पर प्रहार करने के लिए विजय सिन्हा ने अपना विकराल रूप दिखा दिया है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या ये महज एक रूटीन समीक्षा बैठक भर थी, या फिर विजय सिन्हा का ये कड़ा एक्शन बिहार की उस भ्रष्ट नौकरशाही और फर्जी बीज कंपनियों के खिलाफ एक खुला युद्ध है जो बरसों से किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी? आखिर क्यों मंत्री ने पिछले 3 साल का पूरा कच्चा चीटा तलब कर लिया है और बाजार में नकली बीज बेचने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों पर अब कौन सी ऐसी गाज गिरने वाली है जिससे पूरे बिहार के सियासी और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। सबसे पहले बात करते हैं पटना के मीठापुर स्थित कृषि भवन में घटे उस घटनाक्रम की जिसने अफसरों की धड़कनें बढ़ा दी। कृषि भवन के सभागार में बीज विश्लेषण और राजकीय बीज गुणन क्षेत्र से जुड़ी एक बेहद अहम समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। जैसे ही बैठक शुरू हुई, विजय कुमार सिन्हा का एक अलग ही रूप देखने को मिला। आमतौर पर सरकारी बैठकों में औपचारिक बातें होती है, लेकिन यहाँ विजय सिन्हा ने साफ कर दिया कि अब किसानों के हक के साथ जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सीधे अफसरों की क्लास लगानी शुरू कर दी और राज्य भर में किसानों को दिए जा रहे बीजों की क्वालिटी पर एक एक पॉइंट पर जवाब मांगा। अब जरा विजय सिन्हा के उस सबसे बड़े और कड़े एक्शन को समझिए जिसने बीज माफियाओं की कमर तोड़ दी। बैठक में बात करते हुए विजय सिन्हा ने अधिकारियों को सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि पिछले 3 सालों के दौरान बिहार में जितने भी बीज अमानक यानी नकली, घटिया और फेल पाए गए हैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट तुरंत उनके टेबल पर रखी जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने बेहद तल्ख अंदाज में ये सवाल दागा कि जिन बीज कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं, जिन्होंने किसानों को चूना लगाया है, उन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई या नहीं, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया या नहीं। विजय सिन्हा ने अफसरों को 2 टूक चेतावनी दे दी है। बाजार में बिक रहे बीजों में अगर जरा सी भी गड़बड़ी या अमानकता पाई जाती है तो संबंधित बीज कंपनियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कानून के तहत इतनी कठोर कार्रवाई होगी कि आइंदा कोई भी कंपनी बिहार के किसान को घटिया बीज बेचने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके साथ ही किसानों को सही समय पर जांच की सुविधा देने के लिए विजय सिन्हा ने लैब नेटवर्क को तुरंत मजबूत करने का फरमान जारी कर दिया। बिहार सरकार ने राज्य के 31 जिलों में बीज विश्लेषण लैब बनाने की मंजूरी तो दे दी, लेकिन काम सुस्त रफ्तार से चल रहा था। विजय सिन्हा ने इस सुस्ती पर कड़ा ऐतराज जताया और आदेश दिया कि इन सभी 31 जिला स्तरीय लैब को तुरंत चालू किया जाए और इनके सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने अफसरों से पूरी हिस्ट्री मांग ली कि किस साल में लैब की शुरुआत हुई थी और आज तक काम कितना ढीला क्यों रहा। बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी है। अगर किसान को सही समय पर अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं मिलेगा तो फसल की पैदावार गिर जाएगी और किसान कर्ज के बोझ तले दब जाएगा। हर साल मॉनसून के वक्त बिहार के अलग अलग जिलों से ये शिकायतें आती थी कि महंगे दामों पर खरीदे गए बीज खेतों में उगे ही नहीं। किसानों के साथ ये बहुत बड़ा धोखा था। विजय सिन्हा ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर बिहार के किसानों का दिल जीतना है और राज्य की कृषि GDP को बढ़ाना है तो सबसे पहले बीजों की कालाबाजारी और नकली बीजों के धंधे पर बुलडोजर चलाना होगा। इसलिए उन्होंने सिर्फ जांच लैब्स पर जोर नहीं दिया, बल्कि बिहार राज्य बीज निगम के जरिए सरकारी स्तर पर ही आधार बीज से प्रमाणित बीज बनाने की चेन को मजबूत करने का मास्टर प्लान तक तैयार किया। विजय सिन्हा का ये विकराल रूप और सख्त रवैया ये साफ बताता है कि बिहार के कृषि विभाग में पुराने ढर्रे पर काम नहीं चलेगा। अफसरों को अब जमीन पर उतरकर हर एक दुकान और कंपनी की सैंपलिंग करनी होगी। विजय सिन्हा के इस एक्शन से 3 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। पहला कि नकली बीज बेचने वाली कंपनियों पर जब ब्लैकलिस्टिंग और कानूनी कार्रवाई की तलवार लटकेगी तो बाजार से घटिया माल गायब हो जाएगा। 31 जिलों में लैब शुरू होने से किसान खुद अपनी बीज की क्वालिटी जांच सकेंगे और उन्हें भटकना तक नहीं पड़ेगा। तीसरा, बिहार राज्य बीज निगम के जरिए किसानों को सरकारी दरों पर बिना किसी बिचौलियों के असली और प्रमाणित बीज सीधे उपलब्ध होगी। अब देखना ये बेहद रोमांचक होगा कि विजय सिन्हा के इस कड़े हंटर के बाद विभाग के अफसर पिछले 3 साल की ब्लैक लिस्टेड कंपनियों पर क्या कार्रवाई करते हैं और 31 जिलों की लैब्स कितनी जल्दी जमीन पर काम करना शुरू करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के इस कड़े रवैये से बिहार में नकली बीजों का धंधा पूरी तरह खत्म हो जाएगा? अपनी विभाग राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड। नमस्कार।